भूमि है। गजेंद्रगढ़, शौर्य, रोमांच इस मिट्टी के कण कण में रचा बसा है। ये हैं सरकार, ज्येष्ठ पहलवान, ब्रह्मचारी। बहुत साल पहले ही इन्होंने कुश्ती करना छोड़ दिया, पर कुश्ती ने इन्हें नहीं छोड़ा। अपने पट्टों में से किसी को नेशनल चैंपियन बनाना ही इनका सपना है। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुश्ती को समर्पित कर दिया। इनके जीवन में एक दिन ये क्या 3 लड़के मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं? अरे वो लड़का खुद ही शर्त लगा के इनसे लड़ रहा है। सरकारी लड़का मर जाए। सरकार, आपको कैसे पता चला ये लड़का पलट कर मारेगा? उसकी आंखों में डर नहीं है। दो लो भाई। ये लो। थैंक यू भैया, बाय बाय बाय। पहलवानों, दर्द हुआ? भूख के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? मेरा कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक बेटा कोई अनाथ नहीं हो सकता। मेरे साथ चलोगे? एक सड़क छाप झगड़ालू लड़के को आप अपने घर ले आए, ये ठीक है क्या? क्या आपने कभी 1 जून की रोटी के लिए लड़ाई की है? लेकिन वो लड़ता है, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा, कल को ये गुंडा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा वो योद्धा है। और ये योद्धा। हे, कौन है वहां? क्या हुआ? ये घर छोड़कर जा रहा था सरकार। तुम में से किसी ने इसको डांटा क्या? किसी ने कुछ भी नहीं कहा सरकार। मैंने जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं देखा। हमेशा धुतकार और फटकार में ही जीता रहा। इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे। कल को मुझे घर से निकाल दिया गया तो? मेरी बेटी जैसा नहीं, मेरे बेटे हो, मेरा बेटा। तुम्हें कभी भी इस घर से नहीं निकाला जाएगा। यही है हमारा मंदिर, अखाड़ा। मैं जब इतना सा था ना, तब से यही कुश्ती सीखता आया। मेरे दादा परदादा सब लोगों ने यही तालीम ली। बेटा, मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी करूंगा। कुश्ती में नेशनल चैंपियन बनना है तुम्हें, बनोगे?
सरकार, ये जिंदगी आपकी है, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तुम गलत कर रहे हो। You're crossing your limit. ए बुड्ढे, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ। अगला राउंड शुरू हो चुका है। नबी का अपरकट नॉकआउट करने की कोशिश, but Tony counters. और ये right hook left hook का combo. That's a massive blow. Hey, come, don't do that. Tony! Navdeep seriously injured हो गया है। The doctor has been called for. Zoma. टोनी के कोच विजेंद्र ने दी टोनी के खिलाफ गवाही। दोषी पाए जाने पर टोनी पर 5 साल का बैन लग सकता है। तो क्या अब टोनी का करियर खत्म माना जाए? ए बुढ़े, तू जो रोटी खाता है ना मेरी वजह से, जो कपड़े पहनता है वो भी मेरी वजह से, अब गवाही देकर मुझे बैन करवाएगा? टोनी देख, इतनी जल्दी भूल गया? नाली में पड़ा था, वहां से उठाकर तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चल हट! तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत! That's why I'm a champion! सुन, मेरे जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तुझसे भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सचमुच तुझ में इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखा। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा। टोनी मेरा शागिर्द है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा। टोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। गिर गया क्या? मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहा कहीं का? हमला हमला पप्पू राव नाम है मेरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा, सब पे हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़, जानता हूँ सब। क्या? कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया, आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अबे मुंह बंद रख। ये ले 20 रुपए, दूध पी लेना। अरे यार बच्चे कुछ इज्जत को क्यों मिट्टी में मिला? एक्सक्यूज मी। जस्ट अ मिनट सर, दूध पी के दंड पेल। मैं विजेंद्र,
बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है सर। अरे अरे वाह 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 वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है ये। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओह, यानी इतना अनमोल है? जी हाँ, ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किच्चा को देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था। शेर था वो, शेर। प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने हरियाणा के वीर, करनाल के महाबली अखाड़े में उतर दिए हैं। सब चिल्ला रहे बस इसके बाप की शादी है। बैठना, बैठ। और बात के प्रतिद्वंदी है अपराध के पहलवान वीर हनुमान के अखाड़े के शेर पहलवान किच्चा। कितने पैसे देके बुलाया इस पहलवान को हारने के लिए? घंटा के सरकार है ये। एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका, इससे हम काहे को डरे बे? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे। मेरे साथ भी दो हाथ करके देख ले। छोड़ो छोड़ो। जो ना कहते हमेशा की तरह इस पेड़ पीछे मेरे गिरता बिना कोई पॉइंट ले, ये मुझे जीत लेगा। कम से कम 1 पॉइंट तो वो जरूर लेगा, देखना। खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान किच्चा को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आज वो हार मानने वालों में से ना है। गुस्से से उबली बोली ये धागे तू है मेरे पीछे। अरे चल आजा, चल चल। कहाँ चले? सुनाई नहीं दिया?
सरकार मंदिर मंदिर? अच्छा, वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। यार सोच समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अबे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गिरे खजूर में अटके महालक्ष्मी गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुंदर चेहरा और चेहरे की वो रौनक, क्या आकर्षण है। वाह 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 वाह, बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब बाल बाल बच गए। उस तरफ ना? हाँ हाँ उसी तरफ। ए इडियट, दिखाई नहीं देता क्या ना? हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, असुरों का अट्टहास बढ़ता है, उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? चिल, हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। हीरो, किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिल के जाऊं। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? दरवाजा बंद कर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं ही बंद कर देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, धो दे। पापा मैं मार धाड़ नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ये कर सकता हूँ। मेरी कुटाई होने वाली है। सरकार, मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नमरी तो बाप 10 नमरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो?
रहा है। नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ कौन है ये? सरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। बैठ गया। दर्शन कर लो, जाओ। दर्शन तो हो गया, अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार। आप सब लोग जाओ दर्शन करो। चलो चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन दो से सरकार सरकार। कृष्णा जी सरकार। आरती चल रही है बेटा। हाँ सरकार, हाँ सरकार। ठीक है, जल्दी दर्शन कर कर आ जाओ। जी सरकार। मैं राणा का आदमी हूँ। कौन सा राणा? रणस्थलीपुर का राजा। तेरे राजा के सर पर क्या सिंह है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। कहता है गलती करने वाले को एक बार माफ कर देना चाहिए। दोबारा मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जब शर्ट पहननी है तो उतारते क्यों हो? समझ में नहीं आता। सरकार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते पापा। घर तो चलो है? ये रोड के बीचों बीच कटआउट किसने लगवाया? जी वो रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं। गाँव से। जी। ए सुन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता साहब, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर, आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये हैं हमारे गांव के महाराजा। बरसों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा? हाँ, राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है। इसे तो मैं ही उखाड़ फेंकता हूँ।
चलाएगा तेरी इतनी हिम्मत? राजा साहब, ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं, लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ। नहीं राजा साहब, नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। इसने अनजाने में गलती कर दी है। चल, अरे चलना, चलो। ठहर, सैल्यूट मार। सैल्यूट मारेगा ना राजा साहब? सर, सैल्यूट मारिए, वरना यह हमें मार देगा। सैल्यूट मारिए सर। ये तो यहाँ धुनी रमाए बैठे हैं भाई। धोकर आए? मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। सुसु करके आओ सरकार। नहीं, रोक लेता हूँ। क्यों भैया, प्रसाद तो मिला ना? प्रसाद? मंदिर गए थे तो दरवाजा बंद था, तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये लो प्रसाद। अब तक घर नहीं गई? आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है या महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जाओ, जाओ मुन्ना, खा के सो जाना। भैया लड्डू लेके आए हैं, लड्डू दो ना। तुम जाओ। तुम नहीं, इधर आओ। जा, तुम जाओ। फोन पे तो मैनेज कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया? खाल उधेड़ दी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। मेरे बारे में कोई कुछ बोला छोड़ेगा नहीं। वाह हवा बेटे ने निकाली, और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा है। क्या किस्मत है। सब कुछ बता देगा। इतना भी दिमाग नहीं है तुझे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ठोकता है और बेटा बजाता है। और एंगेजमेंट रिंग मुझे दे देना, इसे बाहर रख। अचानक से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी? पापा ने फिक्स की है। मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं हरबानी, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है, और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी कराओगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना। बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, देखना तुम। अच्छा, उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। कृष्णा की शादी के लिए लड़कियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक वो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा शादी नहीं करेगा। हाँ, मेरे सामने बोल दिए, उसके सामने भूल कर भी मत बोलना, हंगामा कर देगा। कुछ ज्यादा ही हंस रहा। क्या हुआ, क्या बात है? भरोसा नहीं तुझ पे? क्या? यही कि तू पीता नहीं। एक बार बोला तो यकीन नहीं होता क्या? देख उधर जो बैठी है, उस बिल्ली की कसम, पिया तो देख,
कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है ना? पता है ना? पता है। अच्छा बता, किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा है? लव फेलियर भाई। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। करेक्ट है ना? लव कभी फेल होता है क्या? कौन? लवर्स फेल होते हैं। और तेरे फेल होने में मुझे डाउट ही नहीं है पप्पू। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? अबे पीते नहीं बोल के पूरा पौवा ढकेल लिया तूने। हो यार, चल छोड़, जान दे, कुछ नहीं होता इधर। ध्यान से सुना है, बता। ये लव है ना, ये सिक्स पैक जैसा होता है। आना मुश्किल है, आया तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पू, नीचे देख, ए पेट को, ऐसे आराम से आता है पप्पू। आने के बाद तुम कुछ भी करो, मरने तक तुम्हारे साथ रहता है, समझा? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पू? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा। हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना, ऐसा सरकार बोलते हैं, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी सरकार, ब्रह्मचारी मी आल्सो ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तुझे आई। मुझे बिल्ली की कसम खाई थी शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा। कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। जोड़ी, अब एक कार्ड निकालो। सीताराम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है। राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी न करने की कसम खाई है इसने। भाई मैं बात करता हूँ, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साक्षात हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई, ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुम उसे देखोगे, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, जल, वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे वाह, प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया। हे लक्ष्मी माता, मैं आ रहा हूँ। पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम, राम, हाँ तुम ही। राम नहीं, कृष्णा, नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ राम, तुम जाओ। ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया? कंफ्यूजिया दिया है। लक्ष्मी माता, रुकिए ना, भक्त की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए, रुकिए ना। माता, माता, मैं आपका भक्त हूँ, भक्त को कैश दो माता। माता, माता, माता रुकिए, माता, मेरी माता, माता, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, जल, वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। तदिगिन
कितनी शालीन, कितनी सुशील। यही तो है हमारा संस्कार। उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 मतलब बोलता हूँ यार, जैसे दीप स्तंभ हो। पूजा करने का मन करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्योतिषी की बात सच होने वाली है? ज्योतिषी की बातों पर भी कोई भरोसा करता है क्या? अरे वो खुद हनुमान जी ने बोला है ना। हैं? हाँ, वहाँ देखो, वो रहे हनुमान जी। अगर वो बोलेंगे तो मैं मान लूंगा। देख, उधर देख, उधर देखा? अबे वो लेडी नहीं, बॉडी है। उधर इधर आएंगे प्लीज। तू उधर ही खड़ा है। आप बोलिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे क्या चाहिए वो बोलिए। इसको मार दो, हैं? इसको मार दो इधर। वाइन शॉप से 4 बियर लेकर आएंगे। क्या 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 बोला आपने? बियर और स्ट्रॉन्ग वाली, चिल्ड भी, साथ में सिगरेट भी। सिगरेट चाहिए भाई, और क्या? बोलिए 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 बोलिए। गुटखा। भारतीय संस्कार, सर्वगुण संपन्न। वाह 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 वाह। ये ले आइए प्लीज। थैंक यू। ले रे। ले ले। चेंज। थैंक यू। अगरबत्ती की जगह सिगरेट चल रही है। लड़की का सारा गुस्सा पुतले पर निकाल रहा है। वो लड़की सामने आ जाए तो क्या पहलवान जी, कहाँ चले? भैया मैं तो पानी पीने जा रहा था। पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वार सब बकवास डिब्बे में डाल के कोने मारा। क्या हुआ तुझे? क्या है ना भैया, उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या मुझसे ज्यादा जानता है तू? इसके चक्कर में पड़ा था, लोटा लेके घूमता रहेगा। लोटा गन्ना जानता है ना तू? गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे, समझा ना? और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। तो देखा तुमने? सीखो। ये क्या है भैया? गीला लंगोट बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। क्या काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? हाँ? अबे चिल्ड बियर, कमाल होता है ना। वो कहावत सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना वो बिदक जाता है। मैं दिखाऊंगा और वो बिदकेगा भी नहीं। अच्छा? ओ मैडम, मैडम सिगरेट गुटखा बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। कृष्णा, ए कृष्णा, चिल्ला रहा बे? भाई वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, अब जाइए। आ जाओ भाइयों, अब सांड के सामने आ गया है लाल कपड़ा। ये सांड अब पिछड़ेगा। ये खतरनाक मंजर मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। घूम जाओ। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी। आवाज आएगी, सुनो सुनो सुनो। अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना, अरे बैठिए ना। थैंक यू। ये आप अच्छे ना? तो अच्छे रहेंगे। ये सांड लाल कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई?
तुझे पता नहीं है ना? नहीं तो? बियर, सिगरेट, गुटखा ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बेटर लगाई थी इसलिए ये आके लेके गई यार। बस इनको तो कोई आदत ही नहीं है। वो शरीफ है यार, मासूम है यार। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। ए पप्पो, ए पप्पो, पप्पो, हनुमान जी ने दिशा भी सही दिखाई थी और ज्योतिष भी करेक्ट ही बोला था। So sweet of you. मेरा नाम है रुक्कू। रुक्कू? रुक्मणी। रुक्मणी, कितना चला है पप्पू ने। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। नाइस। फ्रेंड्स? बाय। आने वाले विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सिर्फ 4 पहलवानों को चुना गया है। उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर हनुमान अखाड़े के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। कृपा करके आप अपने बेटे को जरूर भेजिएगा। हमारा सौभाग्य जी जरूर आएगा। खुशी होगी। भाई, ये कुश्ती कब है? कल रात को। फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो रुको है ना? मैडम। हाय। आप यहाँ कैसे? विजय दुर्ग जा रही थी। गाड़ी खराब हो गई। अरे हम भी वही जा रहे हैं। आइए आपको मुझे मरवा के गिरेगी। पप्पो, यहाँ कैसे? तू तो अंदर बैठा था ना। आप वो रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे बाहर आता रहता है। आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ। इन्हें देख के लगता है ये कुछ परेशान है। इस शक्ल पे फिल्म देखने वाली आप पहली इंसान हैं। चलिए चलते हैं। पप्पो, इनकी गाड़ी को ठीक करना है, यही रुक। आप चलिए। हाँ तो विजय दुर्ग क्यों? वहाँ दशहरा उत्सव चल रहा है। गजेंद्रगढ़ से एक बड़ा पहलवान आने वाला है। सुना है उस पर बेट लगाओ तो डबल पैसा मिलता है। आपने कभी उस पर बेट लगाई है क्या? आप उस पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है तो। तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही हैं? क्या? आपको जीप चलाना आता है? अच्छा चलाती हूँ ना? चलो अब उड़ाते हैं। मैडम, खल्लास जीप। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? या आई एम ओके। मुझे प्यास लगी है। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। जी, क्या हुआ आपको? ये तो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी है। आप भी पियोगे? उसको पिया आपने? वेट। रुक्मिणी जी, क्या कर रही हैं आप? सॉरी, मधुमक्खी जी को लग गया। भागिया, या मक्खी नहीं, मधुमक्खी है।
हंसी आ रही है। ए, मधुमक्खी जी चली गई क्या? पता नहीं। उनको सुनाई देता है? तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए डर लग रहा है? नहीं तो मैं क्यों डर? चैंपियन कृष्णा अपने ही स्टेट वाला है ना? हाँ हाँ सर। अपने इलाके का पक्का देसी पहलवान है ये। हम ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। बचपन से ही प्रैक्टिस करता आ रहा है सर। उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस, गारंटी इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। प्लीज सर। आप एक काम कीजिए, अगले महीने रणस्थलीपुर में एक टूर्नामेंट होने वाला है। नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, और वो उसे जरूर जीतेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। विजय दुर्ग की दशहरा कुश्ती प्रतियोगिता रोचक होती जा रही है। रणस्थलीपुर के राजा राणा प्रताप वर्मा और कोल्हापुर के विक्रम ठाकुर के बीच में कुश्ती चल रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रतियोगिता बिल्कुल बराबर ही बन सकती है। दोनों पहलवान आंखों में आंखें डालकर आमने सामने एक दूसरे को परखते हैं और इसी बीच राजा राणा प्रताप वर्मा ने दांव में लगता है और इस तरह से आखिरकार राजा राणा प्रताप वर्मा ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। राजा राणा प्रताप वर्मा की, राजा राणा प्रताप वर्मा की। अरे ये कृष्णा कहाँ है? हे, हमला पप्पू। पप्पू कौन बोला? कौन है? हाँ? साक्षात सीता मैया। कम बड़ी, सिट। यहाँ नहीं, वहाँ। एक्चुअली ये जगह उनके लिए है। उनके लिए मतलब? आपके फ्रेंड। ओह, एक ही दिन में इतना रिस्पेक्ट? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ये मुझे निपटा ही देगी। भगवान मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा, खुद ही देख लेना। हा? और पहलवान किच्चा। तेरा आना मुस्कुराना मेरे दिल को गुदगुदाना बिन छुए यूं छू के जाना और मैंने चला यार कर गई रे कल इश्क दी कर गई रे और मैंने चला यार कर गई रे कल इश्क दी कर गई रे तेरा आना मुस्कुराना मेरे दिल को गुदगुदाना बिन छुए यूं छू के जाना और मैं चला यार कर गई रे कल इश्क दी कर गई Hi, Hans. Hey, I love you. अजब सी ट्यून में गुनगुनाता है दिल हो राह में जब भी ये तुझसे जाता है मिल चल के अरमान ये उछल के खुल के जब तू हंसे खुल के एक अजनबी सी खलबली दिल में मचा गई रे ओ मैंने चला यार कर गई रे कल इश्क दी कर गई रे तेरा आना मुस्कुराना मेरे दिल को गुदगुदाना
किचा आगना ये मूछ वाली लाइन कौन सी है बोल? तू ही खुद ले जा। हे कृष्णा, हाय। रुक्मिणी जी खुश लग रहे हो, इतना अचानक क्यों बुलाया? डैडी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या रुक्मिणी जी अचानक बोला, क्या ऐसे बोल रही है? डर लग रहा है? डर नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करना, ओके? सर यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा, प्यार से किच्चा बुलाते हैं। साउंड सो स्टूपिड। ये लो ब्लैंक चेक, जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना है यही सोच रहे हो ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा छापो। हाँ सर। सूट्स यू। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ओके फाइन, मैं ही लिख देता हूं। अकाउंट में नाम क्या है? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाया क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वो ऐसे तुझ जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर। कहां जा रहे हो? सर वो मुंह बंद रख के जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो है इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा। ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर। आपका एक बड़ा बंगला, बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू, मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलता हूं, सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग, अधेड़, उनसे छोटे छोटे बच्चे तक बहुत प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर। इतना काफी है मेरे लिए। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, ऐसा बोलने वाला वैसे मैं नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मत लेना, मत लेना। और एक बात मामू, तुझे से एक कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई। कैसे मामू, कैसे? नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक बात मामू, आपकी बेटी का दूल्हा मैं हूं तो आपका दामाद भी मैं ही हूं। ससुर जी, मिलते हैं। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है। तो ऐसी हालत में कब है शादी? अगले महीने। अब शादी की तैयारी कीजिए। मैं अपनी जुबान देता हूं, मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी।
मैं कल ही जाकर पाटिल साहब से राइस मिल की बात कर। किचा सर, नमस्ते। बात कर सकता हूँ? सरकार, अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर? क्यों सरकार ऐसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? है सरकार। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप? सच में, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं। दिल में जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। जाओ। जी। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। सब क्या है किचा? कुछ नहीं सरकार, वो बाइक से मैं इतने सालों से बाइक चला रहे हो, आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब अचानक कैसे? ध्यान कहां था तुम्हारा किचा? बात यह है कि कुश्ती में जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पल में जान चली जाती है। जीवन में मोह माया को किनारे करके, त्याग करके, पार करके जो आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वही पहलवान बन सकता है। सिर्फ वही। इतने सालों के त्याग, तपस्या को बर्बाद मत करो बेटा। गजेंद्रगढ़ के पहलवान किच्चा मुकाबला करेंगे हमारे रणस्थलीपुर के महाराजा राणा प्रताप वर्मा से। आपका बेटा कहाँ है? आ जाएगा सर, आ जाएगा। अंतिम चरण पर है। अब आगे की प्रतियोगिता के लिए पहलवानों का अनुरोध है कि वो तैयार हो जाएं। सरकार, उस लड़की की शादी भी आज ही है। एक सेल्फी ले लेते हैं। आज की प्रतियोगिता के लिए पहलवान किच्चा अभी तक नहीं आया, जिससे लोगों के बीच निराशा है। अगर वो कुछ और समय में यहाँ नहीं पहुँचे तो श्री राजा राणा प्रताप वर्मा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। आपके डर से नहीं आया। देखो, हम पहलवान हैं, जीतेंगे तो कुश्ती लड़कर। इंतजार करेंगे उसका। आएगा ना सरदार? जरूर आएगा। आएगा। पहलवान आ रहा है।
अखाड़े में दिखाई जाती है। एक्सीडेंट में नहीं। नमस्कार, आइए नमस्कार। तुम्हारी गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया पता है तुम्हें? सरकार से कभी भी आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। बेटी, तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या कहा। सरकार, ये दोनों भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सरकार, दोनों बच्चे हैं, ये नहीं जानते थे कि ये सब। सरकार क्या है तुम तो जानते हो, और आप भी
नहीं जानता। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था, ये नहीं है वो। हाँ, लेकिन देखिए, बुजुर्ग है आप, इसलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने। आज मैं तुमसे 2 वचन मांगता हूं, तुम्हारा पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता। सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहाँ जाएगा ये आपका बेटा है, कोई कुछ भी बोल देगा, आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे? ये लड़की जहर पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहाँ ले आया। कृष्ण, तू चल अंदर चल। पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे मूर्ति काका। जान भी मांगे तो दूंगा। उस दिन के बाद हमने उन्हें आज तक नहीं देखा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। पहचाना? कमीने, छोड़ दो मुझे। साइन कर देना यार। मर जाऊंगा लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। गुड। हे भगवान, मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। बोलोगे वहां साइन करूंगा। क्या बोला? जहां बोलोगे वहां साइन करता हूं। मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था। ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग में उतरा। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है, मैं गवाही देता हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये बैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहाँ देख लो ना नहीं, बेटा, ये नहीं चाहिए पापा। ताजा। हाँ ठीक है, हाँ दे
वो भी यही है, मैंने उसे देखा। कौन? किसे देखा? पहलवान को। पहलवान को? कहाँ? वहाँ। इसको बिस्किट दे दे काका। एक मिनट है। हारुको, अरे आप है कहाँ? तुम्हारे दिल में। चुप, जल्दी आइए ना। जल्दी क्यों? ए, शर्मा रही है। प्रिंसिपल वेटिंग। ताई, आज काय पेसलंय तुमचं? लाना है आंधियों के सीने तोड़ने हैं तू निडर होके दुनिया से लड़ जा। बलबीरा तू बलशाली है, हिम्मत तेरी पतवारी है, मुट्ठी में कर ले जमाना, ये जमाना। कोई फासला कोई काफिला कोई ना तुझे रोक सकेगा, लक्ष्य की तरफ दक्ष की तरह बढ़ता जा। शूरवीर तू ही सूरमा, कोई ना तुझे रोक सकेगा, जीत की तरफ तू निडर हुए बढ़ता जा। तू ही दरिया है, तू ही जरिया है, शिव ही तुझ में समाया। तोड़ दे तू अभी बेड़ियां सारी, भीम जैसी तेरी है काया। बलबीरा तू बलशाली है, हिम्मत तेरी पतवारी है, मुट्ठी में कर ले जमाना, ये जमाना। दुनिया को तेरे कदमों में लाना है। पथ में कांटे लाख बिछे हो, ना रुकना ना झुकना, सही वक्त पे शस्त्र उठा के प्रबल प्रहार तू करना। शोला तू बन के बरस जा, पत्थर पिघल जाएगा, बढ़ते ही रहना है आगे, मंजिल तू पा जाएगा। बलबीरा तू बलशाली है, हिम्मत तेरी पतवारी है, मुट्ठी में कर ले जमाना, ये जमाना। दुनिया को तेरे कदमों में लाना है।
टोनी के सामने खड़े हैं 7 फीट के पंजाब के खली कुलजीत सिंह। Red, blue. You know the rules, right? Okay. Is that understood? Okay, good. वाह, लगता है आज टोनी को उसके बराबर का ओपोनेंट मिला है। आज का मैच दिलचस्प होगा। Now, this is what I call sheer power. Ready? वेस्ट अफ्रीका के यूजीन के सामने हमारे देसी कुश्ती अखाड़े से पहलवान किच्चा आ रहे हैं। किच्चा को जज फिर से नजर आ रहे हैं। And here comes Eugene, the swagger jumper. Hey, follow my orders throughout the match. No foul play, no rabbit punches. Okay? Hey, get back. Ready? Ready? Bell rings and here we go. Eugene is known for his swift jab. This is big ball for him. Now crowd is booing Kicha here. I'm warning you. This is the first part, okay? He seems to have forgotten that this is a boxing ring. Hey, that's the second warning. You're not supposed to do that, alright? Fight! Hey, get back. That's the third warning. Next time you'll be disqualified. Hell, go back to your And corner. that's the bell. Crowd is having a real good time. Me too. पर मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप। Coach देखो, Vijender ये is now कुश्ती trying नहीं to है, calm him बॉक्सिंग down. है, समझ गए? जो पैंतरा वो दिखाता है उसका बिल्कुल उल्टा करता है वो। उससे उसी के पैंतरे से निपटो, समझ गए ना? तुम कर सकते हो। और अब चलते हैं दूसरे राउंड में।
पर ध्यान। ए बेकरी, संभाल के, कहीं ये तेरा बटर बिस्किट मुझसे टक्कर लेने से पहले ही पिघल न जाए। Congratulations, Tony. How are you feeling? Feels like I'm on a holiday. टोनी, आप अपने अपोनेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलवान किचा, oh, I'm scared. पहलवान किच्चा, आप नमस्ते अपने सर। ओपोनेंट टोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टोनी एक बहुत बड़े बॉक्सर है और मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ बॉक्सिंग करने का मौका मिला है। कृष्णा जी, आप कुश्ती छोड़कर बॉक्सिंग में क्यों आए हैं? पैसों के लिए मैडम। जी समझी नहीं। ये पैसे अपने लिए नहीं मैडम, बिना कोई प्रोत्साहन के प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पर काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा देने वाले उनको मिल जाए तो यही राज्य के, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर वो सेवा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। टोनी जी, इस फिनाले के बारे में आपका क्या कहना है? It's going to be short, crisp and short. पहलवान किच्चा, सर, आप जीतोगे? मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं सर, जिंदगी में कभी भी आसानी से हार नहीं मानी है मैंने। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पहलवान किच्चा, जो कुश्ती से दूर हो गया था, वो अपनी बॉक्सिंग से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और मकसद से लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूल में मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया। पहलवान किच्चा हमारे राज्य का ही नहीं, देश का आदर्श है। देश को गर्व है उनपे। हमारी कंपनी के लोग एक दिन की सैलरी को बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए डोनेट कर रहे हैं। उसका मकसद पूरा हुआ तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे। वो जीता समझूंगी मेरा बच्चा जीता। पहलवान क्या भला हो। पहलवान किच्चा ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया है, पर बॉक्सिंग रिंग में टोनी से जीत पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। कृष्णा, अपनी मंजिल से सिर्फ तुम एक कदम दूर हो। अगर यही एक कदम नहीं चल पाए तो तुम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सर चलिए। नहीं, तुम जाओ। सर आज फाइनल है, अगर आप ही नहीं आएंगे तो। जिस दिन टोनी के सामने मैंने कृष्णा को खड़ा किया, उसी दिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पप्पू। आज रिंग में जो युद्ध होगा फाइनल, वो मेरा नहीं उसका होगा। आज का दिन उसका है। आज उसे वहां मेरी जरूरत नहीं है। आज जिस मकसद से वो बॉक्सिंग रिंग में आया है, वही मकसद जी उसकी ताकत बनकर उसे मंजिल तक ले जाएगा। Welcome to the grand finale of Parent Handsome Pro Boxing League. Introducing first, the Desi wrestler, Pehलवान किच्चा.
And here comes both the boxers. It's heart versus no heart. Underdog versus champion. Okay, is there enough time? Go to Pan, I can Whoa, Tony looks fired up for the match और लगता है कि उनके आग में खिच्चा झुलस जाएंगे. I think his force where ribs damage is guaranteed. Stop! Back to your gun. और शुरू होता है round 2. He just seems to be in a lot of pain, but he looks determined. तू कर सकता है. और तीसरा राउंड शुरू होने वाला है. That's a lethal blow from Tony. Tony's coach is asking him to watch out. And Ninja is up. Ninja is back. What of the garlic, come on. Hey. That's about. This match is crucial for the line. This is now anybody's game here. You can. Come on, come on.
Tony sitting in his corner. He looks exhausted. One, two, three. तुम मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो। आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। वो है योद्धा। ऐसा लग रहा है कि किच्चा की आग कंप्लीटली बंद हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देगा और मैच यही खत्म हो जाएगा। Can you see? All right. How much is this? How much? Punch. That's good. Okay. I'll close your eyes. Tell me now. How much? How much? Sure. Good. Now, tell me how much? Good. Good to go. That's a thumbs up.